Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 13 of MTH 426 Introduction to Meyer Theory. Dear student, last lecture में हमने ऑर्डिनल नंबर्स डिफाइन किए थे. आज के लेक्चर में हम ऑर्डिनल नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डिनल नंबर्स बेसिकली हम रिलेट करते हैं ऑर्डर्ड सेट्स के साथ. कार्डिनल नंबर हमने डिफाइन किए थे कि अगर हमारे पास सपोज कोई भी सेट ए हो डियर स्टूडेंट्स, कार्डिनल नंबर्स को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि हमारे पास अगर ए कोई भी सेट है और सपोज हम एक फैमिली ऑफ सेट्स बना लेते हैं बी सच दैट बी इज इक्विवेलेंट टू ए और इस फैमिली ऑफ सेट को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए. कार्डिनल नंबर्स की आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी थी. फॉर एग्जांपल कि अगर सेट इक्विवेलेंट हों तो इनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ कार्डिनल नंबर अल्फा लेस आर इक्वल टू बीटा हो और गैमा एनी अदर कार्डिनल हो तो अल्फा प्लस गैमा लेस आर इक्वल टू बीटा प्लस गैमा होता है और गैमा पावर अल्फा लेस आर इक्वल टू गैमा पावर बीटा होता है और अल्फा पावर गैमा लेस आर इक्वल टू बीटा पावर गैमा होता है. फिर कार्डिनल नंबर्स की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने नोट की थी कि कार्डिनल नंबर कैंसलेशन लॉज को सेटिस्फाई नहीं करते, जबकि ऑर्डिनरी नंबर रियल नंबर हुए तो वो कैंसलेशन लॉ को सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और नॉन जीरो रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी. बट कार्डिनल नंबर्स में कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करते. बेसिकली कार्डिनल नंबर्स जनरलाइज्ड नंबर थे जो साइज ऑफ ए सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. आपको याद होगा कि जब हमने कार्डिनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो हमने दो तरह के सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स में जब हम इंटरेस्टेड थे तो इनफाइनाइट सेट्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया था कि कोई भी इनफाइनाइट सेट हो तो वो डिन्यूमरेबल हो सकता है या दूसरा ऑप्शन ये था कि वो सेट नॉन डिन्यूमरेबल होगा. अब डिन्यूमरेबल सेट जितने भी थे उनकी कार्डिनैलिटी को हमने ए सिंबल से रिप्रेजेंट किया था. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे डिन्यूमरेबल सेट्स थे तो इनके कार्डिनल सेम थे. और जितने भी नॉन डिन्यूमरेबल सेट थे उन सब की कार्डिनैलिटी को हमने सी से रिप्रेजेंट किया था. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी कार्डिनैलिटी सी थी. सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर की कार्डिनैलिटी सी थी और एनी टाइप ऑफ इंटरवल से क्लोज्ड इंटरवल 0-1 इसकी कार्डिनैलिटी भी सी थी. अब यहां से हमने डिड्यूस किया था कि 0-1 क्लोज्ड इंटरवल जो है ये इक्विवेलेंट है ए बी इंटरवल के, तो इक्विवेलेंट होने की वजह से इनकी कार्डिनैलिटी दैट इज साइज ऑफ द सेट सेम हो जाएगा. सो कार्डिनैलिटी ऑफ 0-1 इज सेम एज कार्डिनैलिटी ऑफ ए बी. तो 0-1 इंटरवल की कार्डिनैलिटी क्योंकि सी है सो एनी इंटरवल ए बी जो होगा उसकी कार्डिनैलिटी सी होगी. अब कार्डिनल नंबर्स के बाद जैसे हमने सिमिलर सेट्स डिफाइन किए थे कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर सेट्स इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट ये टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. फर्स्ट वन, एफ इज बाइजेक्टिव and second one, F preserves order. अब ऑर्डर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी क्या थी? दैट इज
if a dash belongs to a and a precedes a dash, this implies f of a precedes f of a dash। इस प्रॉपर्टी को हमने ऑर्डर प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी कहा था। तो अगर टू सेट्स के इन बिटवीन हमें एक ऐसी मैपिंग मिल जाए जो सिमिलरिटी मैपिंग हो, दैट इज बाइजेक्टिव हो और ऑर्डर प्रिजर्विंग हो, तो सेट्स सिमिलर सेट्स थे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में हमने इनिशियल सेगमेंट्स को स्टडी किया था कि सपोज ए हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट है और ए इसका कोई एक एलिमेंट है, तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ दिस एलिमेंट ए हमने डिफाइन किया था एक्स सच दैट एक्स स्ट्रिक्टली प्रीसीड ए। अब इनिशियल सेगमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी वो ये थी कि कोई भी एलिमेंट अपने इनिशियल सेगमेंट से बिलोंग नहीं करता। सेकंड प्रॉपर्टी कि कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट अपने किसी भी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट्स के सिमिलर नहीं हो सकता। थर्ड प्रॉपर्टी, इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए ऑलवेज वेल ऑर्डर्ड सेट का सबसेट होता है। देन हमने प्रूव किया था कि अगर से एस ऑफ ए और एस ऑफ बी टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स हों किसी भी वेल ऑर्डर्ड सेट ए के, तो ये दोनों नॉन सिमिलर होते हैं। That is, two different initial segments of a well-ordered set cannot be similar. इसी तरह हमने फर्दर प्रॉपर्टीज देखी थी कि सपोज ए हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है एंड एक सेट हम एस डिफाइन कर लेते हैं जिसमें इस तरह के एलिमेंट हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एस ऑफ एक्स इज सिमिलर टू एस ऑफ वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू सम अदर वेल ऑर्डर्ड सेट बी। तो हमने देखा था या तो एस ए के इक्वल होगा, देन आइदर एस इज इक्वल टू ए or S is an initial segment of A। और इसी बेस पे हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर हमारे पास S एक ऐसा सेट हो जिसमें इस टाइप के एलिमेंट हों और T एक और सेट लें जिसमें इस टाइप के एलिमेंट हों S of Y टाइप के, such that S of Y is similar to S of X for some X belonging to A, तो S और T दोनों सिमिलर होते हैं। लास्टली हमने कंपैरिजन ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स को देखा था कि अगर हमारे पास टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स हों, से ए एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और बी एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो दो पॉसिबिलिटी थी कि या तो ये दोनों वेल ऑर्डर्ड सेट सिमिलर होंगे एंड इफ नॉट देन A is shorter than B if A is similar to S of B where S of B is some initial segment of B। तो अगर A सेट B के किसी initial segment के सिमिलर हो तो A shorter than B हो जाता है, और इसी तरह इस केस में हम कहते हैं कि B is longer than A। तो ये तो लास्ट लेक्चर का रिव्यू था, मेन पॉइंट हमने रिकॉल किए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियल सेगमेंट की डेफिनेशन है, इस पे आपको अच्छी तरह कमांड होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, इनिशियल सेगमेंट्स की मेजर प्रॉपर्टीज, जैसे इनिशियल सेगमेंट वेल ऑर्डर्ड सेट का सबसेट होता है, इनिशियल सेगमेंट सुपरसेट के इक्वल नहीं हो सकता, टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट एक वेल ऑर्डर्ड सेट्स के इक्वल नहीं हो सकते, और टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स जब भी दिए जाएं तो उनमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि आइदर वो सिमिलर है या ए शॉर्टर है बी से या फिर ए लॉन्गर होगा बी से। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि आज का हमारा टॉपिक ऑर्डिनल नंबर्स पे है, तो ऑर्डिनल नंबर्स को हम फिर एक दफा देखते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ एग्जांपल
एंड देन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। सो ऑर्डिनल नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन, कार्डिनल नंबर ऑफ ए वेल ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनैलिटी ऑफ ए सेट बेसिकली उस सेट की कार्डिनैलिटी है, बट वो सेट ऑर्डिनरी सेट नहीं होना चाहिए। जिस तरह कार्डिनल नंबर में हम कोई भी सेट लेकर उसकी कार्डिनैलिटी डिफाइन कर लेते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस सेट का ऑर्डिनल नंबर आप डिफाइन करेंगे वो सेट मस्ट वेल ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए। देन आप उस वेल ऑर्डर्ड सेट की जो कार्डिनल नंबर होगा उसी को हम ऑर्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ A is well ordered set, then ordinality of A को हम ORD of A लिखते हैं, ordinality of A, और इसको हम किसी भी सिंबल से अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इन सेंस ऑफ कार्डिनल नंबर अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि अल्फा बेसिकली फैमिली ऑफ ऑल दोज वेल ऑर्डर्ड सेट है सच दैट बी इज सिमिलर टू ए। अब इसकी फेमस एग्जांपल थी, जैसे अगर हम ये वाले सेट्स 1 2 से 1 2 1 2 3 ये डिफरेंट सेट्स लें, ऑल आर फाइनाइट सेट्स अंडर नेचुरल ऑर्डर से, इसमें हम 5 भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस केस में 5 की ऑर्डिनैलिटी को हम 0 से डिनोट करेंगे, 1 की ऑर्डिनैलिटी 1 से। इस 2 पॉइंट सेट जिस पे नेचुरल ऑर्डर डिफाइंड है, और क्योंकि नेचुरल ऑर्डर के अंडर सेट वेल ऑर्डर्ड होता है, सो ये इसकी ऑर्डिनैलिटी 2 है, इस सेट में 3 पॉइंट है, इसकी ऑर्डिनैलिटी 3 है, एंड सो ऑन। फाइनाइट सेट्स के अलावा जितने भी सेट्स हैं उनके ऑर्डिनल नंबर को ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, तो अंडर नेचुरल ऑर्डर ये वेल ऑर्डर्ड सेट है, तो इस वजह से इसका जो कार्डिनल नंबर था वो C था, बट इसका जो ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो जितने भी ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल होंगे उनको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, और ये इनफाइनाइट सेट्स जो किसी ना किसी ऑर्डर के अंडर वेल ऑर्डर्ड होंगे उनकी ऑर्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं इनइक्वालिटीज इन ऑर्डिनल नंबर्स, दैट इज 2 डिफरेंट वेल ऑर्डर्ड सेट्स को कंपैरिजन के सेंस में हम इनकी ऑर्डिनैलिटी देखेंगे। लेट A एंड B बी 2 वेल ऑर्डर्ड सेट्स सच दैट ऑर्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू लैम्डा and ordinality of B is equal to mu। then नोट करें कि अगर A सिमिलर टू B हुआ तो सिमिलर होने से इनकी ऑर्डिनैलिटी सेम होगी, सो ऑर्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डिनैलिटी ऑफ B, ऑर्डिनल नंबर ऑफ A एंड B सेम हो जाएगा। बट अगर A शॉर्टर देन B हुआ, इफ A इज शॉर्टर देन B, then ordinality of A is less than or equal to ordinality of B, और अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डिनैलिटी ऑफ B हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज लैम्डा इज स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि let A and B be 2 well ordered sets such that ordinality of A is equal to lambda and ordinality of B is equal to mu, then lambda is less than mu if A is shorter than B। और A shorter than B होने के मीनिंग्स क्या है कि A is similar to some initial segment of B। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A सेट में ले लेता हूँ से 1 2 अंडर नेचुरल ऑर्डर, और B सेट ले लेता हूँ A1 A2 A3। अब B में ऑर्डर जो है वो यही है कि A1 प्रीसीड्स A2 एंड A2 प्रीसीड्स A3, तो ये एक वेल ऑर्डर्ड सेट है B भी। अब आप नोट करें कि अगर B के हम
एलिमेंट A3 का इनिशियल सेगमेंट बनाएं, S ऑफ A3 फाइंड करें, तो S ऑफ A3 आएगा A1 A2। तो नोट करें कि अगर मैं एक मैपिंग डिफाइन करूं F फ्रॉम A टू S ऑफ A3 बाय F ऑफ I इज इक्वल टू AI, दैट इज 1 को A1 पे मैप करें, 2 को A2 पे मैप करें, तो ये मैपिंग क्लियरली बाइजेक्टिव है। क्लियरली F इज बाइजेक्टिव। अब हम शो करते हैं कि ये ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग भी है। तो एज 1 प्रीसीड्स 2 एंड A1 प्रीसीड्स A2, अब A1 नोट करें कि F ऑफ 1 है और A2 जो है ये F ऑफ 2 है, सो F ऑफ 1 प्रीसीड्स F ऑफ 2। तो ये मैपिंग ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग भी है, देयरफॉर A इज सिमिलर टू S ऑफ A3। अब ये दोनों सेट सिमिलर हो गए, तो S ऑफ A3 तो क्योंकि प्रॉपर सबसेट है B का, इसका मतलब है A इज शॉर्टर देन B। जब A शॉर्टर देन B है तो इट मींस इस केस में ऑर्डिनैलिटी ऑफ A सेट लेस आएगी ऑर्डिनैलिटी ऑफ B सेट। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर था कि जब भी आपने किसी ऑर्डिनल नंबर लैम्डा को ऑर्डिनल नंबर म्यू से लेस शो करना होगा, तो आपने ये प्रूव करना होगा कि A इज सिमिलर टू सम इनिशियल सेगमेंट ऑफ B। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। इफ ऑर्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू लैम्डा एंड म्यू इज लेस देन लैम्डा, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इनिशियल सेगमेंट से S ऑफ A such that म्यू इज इक्वल टू ऑर्डिनैलिटी ऑफ S ऑफ A। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करते हैं। से एक वेल ऑर्डर्ड सेट है अंडर नेचुरल ऑर्डर और B एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, अगेन B में ऑर्डर इंडिसेस से रिप्रेजेंट है कि जिस एलिमेंट का इंडेक्स स्मॉलर है वो प्रीसीड करेगा दूसरे एलिमेंट को। अब नोट करें कि अगर हम इन दोनों सेट्स को देखें तो ये सिमिलर सेट्स हैं, तो इनके ऑर्डिनल नंबर्स इक्वल होंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि ऑर्डिनैलिटी ऑफ A जो है, क्योंकि साइज ऑफ द सेट 5 है तो इसकी ऑर्डिनैलिटी को हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब म्यू एक ऑर्डिनल नंबर में लेता हूं उससे 3, तो क्लियरली म्यू लेस है ऑर्डिनैलिटी ऑफ A से, जिसको हम लैम्डा कह लेते हैं, तो म्यू लेस है लैम्डा से। अब आप A का एक इनिशियल सेगमेंट ढूंढें, तो A का इनिशियल सेगमेंट आपको फॉर एग्जांपल S ऑफ 4 फाइंड करें, तो S ऑफ 4 आपके पास आ रहा है 1 2 3 और ऑर्डिनैलिटी ऑफ S ऑफ 4 देखें तो ये 3 के इक्वल है, दैट इज म्यू के इक्वल है। अब नोट करें कि क्या A का कोई और ऐसा इनिशियल सेगमेंट मिलेगा जिसकी ऑर्डिनैलिटी 3 होगी? आंसर इज नो। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इनिशियल सेगमेंट ऐसा मिला जिसकी ऑर्डिनैलिटी 3 है। सो हम यही क्लेम कर रहे हैं कि इफ ऑर्डिनैलिटी ऑफ A इज लैम्डा and mu is an ordinal number less than lambda, then there exists a unique initial segment S of A such that ordinality of S of A is equal to mu. So इसको प्रूव करने के लिए हम ये लेट कर लेते हैं यूनिकनेस, क्योंकि हम ऑलवेज इस तरह प्रूव करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि यूनिक नहीं है। लेट S of A and S of A dash where A dash belongs to A be two initial segments of A such that mu is equal to ordinality of S of A and mu is equal to ordinality of S of A dash।
तो हमने एज्यूम कर लिया कि टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑर्डिनैलिटी सेम है। जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ए और बी सिमिलर हैं, तो नोट करें कि इनके ऑर्डिनल नंबर सेम है। तो क्योंकि एस ऑफ ए और एस ऑफ ए डैश के ऑर्डिनल नंबर सेम है, तो दिस इम्प्लाइज ये उसी वक्त पॉसिबल है जब एस ऑफ ए सिमिलर हो एस ऑफ ए डैश के। तो यहां से एस ऑफ ए और एस ऑफ ए डैश सिमिलर आ गए। अब एस ऑफ ए और एस ऑफ ए डैश दोनों इनिशियल सेगमेंट्स हैं ए सेट के, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ ए वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। तो यहां पे ये दोनों सिमिलर आ गए। which shows that A is equal to A dash, because अगर ये डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट हुए तो इस केस में ये इनको सिमिलर नहीं होना चाहिए था। एंड दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इनिशियल सेगमेंट of A such that ordinality of S of A is equal to mu। तो ये फिर 2 नहीं होंगे बल्कि A की इनिशियल सेगमेंट ऐसा होगा जिसकी ऑर्डिनैलिटी mu होगी। नेक्स्ट थ्योरम, लेट लैम्डा बी एन ऑर्डिनल नंबर and S of lambda be the set of all those ordinal number which are less than lambda, then ordinality of S of lambda is equal to lambda। इसकी भी मोटिवेशन लेते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल लैम्डा में 6 ले लेता हूं, तो अब सेट ऑफ ऑल ऑर्डिनल बनाए तो एस ऑफ लैम्डा ये उन तमाम ऑर्डिनल नंबर्स का सेट होगा जो इस लैम्डा से लेस है, 6 से लेस है। तो वो 0 1 2 3 4 5 ये वो सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं जो 6 से लेस हैं। तो आप नोट करें कि इस सेट की ऑर्डिनैलिटी एस ऑफ लैम्डा का ऑर्डिनल नंबर जो है वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 6 है, तो ये लैम्डा के इक्वल आ रहा है। तो हमने बेसिकली प्रूव ये करना है कि जब भी कोई ऑर्डिनल नंबर लैम्डा लें और एस ऑफ लैम्डा ऐसे तमाम ऑर्डिनल नंबर्स का सेट बना लें जो उस लैम्डा से लेस हों, तो एस ऑफ लैम्डा सेट की ऑर्डिनैलिटी अगेन लैम्डा हो जाती है। लेट लैम्डा इज इक्वल टू ऑर्डिनैलिटी ऑफ ए एंड एस ऑफ ए is the set of all initial segments of A. S of A is the set of all initial segments of A. First we show that A is similar to S of A। पहले हम इन दोनों सेट्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। डिफाइन, इसके लिए हमें एक सिमिलरिटी मैपिंग चाहिए होगी। डिफाइन फाई फ्रॉम A टू S ऑफ A बाय फाई ऑफ A इज इक्वल टू S ऑफ A। क्लियरली फाई इज बाइजेक्टिव। अब फाई क्यों बाइजेक्टिव मैप है? नोट करें कि ये 5 1 1 है बिकॉज इफ A B belongs to A such that A is not equal to B, this implies S of A is not equal to S of B, and this implies phi of A is not equal to phi of B। तो क्लियरली ये मैपिंग 1 1 है कि प्री इमेजेस नॉट इक्वल हूं तो इमेजेस भी नॉट इक्वल हैं, तो ये कंट्रा पॉजिटिव डेफिनेशन ऑफ 1 1 से 5 1 1 है। और हर एस ऑफ ए के कोरोस्पोंडिंग हमें एक ए एलिमेंट मिल रहा है डोमेन में अंडर 5,
सो फाई इज ऑन टू, तो ये फाई 1 1 और ऑन टू होगी, दिस इंप्लाइज फाई इज बाइजेक्टिव। अब जस्ट हमने शो करना है कि फाई आल्सो ऑर्डर प्रिजर्विंग भी है, तो ऑर्डर प्रिजर्विंग प्रूव करते हैं, फाई प्रिजर्व्स ऑर्डर। इसके लिए हम डोमेन के 2 एलिमेंट लेते हैं, लेट ए डैश बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स ए डैश, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू S of A dash, and this implies S of A is an initial segment of S of A dash, that is S of A is proper subset of S of A dash, or S of A precedes S of A dash। अब S of A because फाई ऑफ ए के इक्वल है और एस ऑफ ए डैश फाई ऑफ ए डैश के इक्वल है, सो जो एलिमेंट में ए और ए डैश में ऑर्डर आपने लिया वहीं रेंज में आ गया, दिस इंप्लाइज फाई इज ए सिमिलरिटी मैपिंग। अब फाई सिमिलरिटी मैपिंग है तो दिस इंप्लाइज ए इज सिमिलर टू एस ऑफ ए, एंड दिस इंप्लाइज ऑर्डिनैलिटी ऑफ S of A is equal to ordinality of A, and A की ordinality क्योंकि lambda हमने ली हुई है, so ordinality of S of A is lambda। Dear students, यहाँ तक प्रूफ को रिविजिट करें। इनफैक्ट हमने शो ये करना है कि लैम्डा अगर कोई भी ऑर्डिनल नंबर लें और S of lambda सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डिनल नंबर्स दें जो लेस देन लैम्डा हूं, तो एस ऑफ लैम्डा सेट की ऑर्डिनैलिटी भी लैम्डा होती है। तो इसके लिए स्टार्ट हमने यूं लिया कि ऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट ए लैम्डा ले ली, और एस ऑफ ए सेट ऑफ ऑल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ ए कंसीडर कर दिया। तो हमारा क्लेम ये है कि ए सेट ऑफ ऑल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ ए के सिमिलर होगा। तो इसके लिए हमने जो यूनिक सिमिलरिटी मैपिंग होगी वो ट्रेस करनी होगी। तो हमने फाई एक मैपिंग डिफाइन की ए टू एस ऑफ ए बाय फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एस ऑफ ए। क्लियरली ये एक बाइजेक्टिव मैप है, जैसे मैंने बताया कि इसको इजीली आप 1 1 चेक कर सकते हैं, ऑन टू ये है, ऑर्डर प्रिजर्विंग भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये एक सिमिलरिटी मैप है, देयरफॉर ए इज सिमिलर टू एस ऑफ ए। जब ये दोनों सेट सिमिलर हैं तो इनकी ऑर्डिनैलिटी सेम हो गई है। अब हमारा टारगेट इनफैक्ट ये था कि हम ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ लैम्डा को लैम्डा शो करना चाह रहे हैं। तो अब किसी तरह अगर हम ये शो कर लें कि एस ऑफ लैम्डा और एस ऑफ ए सेट सिमिलर हैं, तो डेफिनेटली एस ऑफ ए की ऑर्डिनैलिटी लैम्डा है, तो एस ऑफ लैम्डा की ऑर्डिनैलिटी भी लैम्डा हो जाएगी। तो सो वी क्लेम एस ऑफ ए is similar to S of lambda। अब इस क्लेम को वेरीफाई करते हैं। डिफाइन f from S of lambda to S of A by f of mu is equal to S of A, where mu is equal to ordinality of S of A। अब इसकी क्या गारंटी है कि हर म्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक एस ऑफ ए मिलेगा? तो ये गारंटी हमें प्रीवियस थ्योरम देता है कि जब भी आप एक ऑर्डिनल नंबर लें म्यू जो लेस देन लैम्डा हो, तो एक इनिशियल सेगमेंट, एक यूनिक इनिशियल सेगमेंट हमें मिलता है एस ऑफ ए सच दैट ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू। द एग्जिस्टेंस of such S of A is guaranteed by previous theorem.
बिकॉज म्यू लेस देन लेमडा होगा, क्योंकि एस ऑफ लेमडा में हमने वही सारे ऑर्डिनल इकट्ठे किए जो लेमडा से लेस हैं। क्लियरली एफ इज बाइजेक्टिव। आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मैपिंग एक बाइजेक्टिव मैप है। अब जस्ट हम शो करेंगे कि ये ऑर्डर प्रिजर्विंग मैप है। एफ प्रिजर्व्स ऑर्डर। अब ऑर्डर प्रिजर्विंग शो करने के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं। लेट mu1 mu2 belongs to S of lambda such that mu1 less than mu2, where mu1 ऑर्डिनैलिटी है सम इनिशियल सेगमेंट S of A1 की से, एंड mu2 ऑर्डिनैलिटी है अनदर इनिशियल सेगमेंट S of A2 की। एज mu1 is less than mu2, this implies S of A is an initial segment of S of A2, that is S of A1 precedes S of A2, and this implies F of mu1 precedes F of mu2. This implies F preserves order and this implies S of lambda is similar to S of A, and this implies ordinality of S of lambda is equal to ordinality of S of A, और S of A की ordinality पहले से हम प्रूव कर चुके हैं lambda है, so ordinality of S of lambda is also lambda. Dear student, हम इसका प्रूफ रिविजिट करते हैं यहाँ से कि हमारा क्लेम ये था कि S of lambda और S of A सिमिलर हैं। इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने एक मैपिंग डिफाइन की S of lambda to S of A by F of mu is equal to S of A। अब जैसे मैंने कहा कि हर म्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए मिलेगा जिसकी ऑर्डिनैलिटी म्यू होगी, ये गारंटी है बाय प्रीवियस थ्योरम। अब ये मैपिंग क्लियरली बाइजेक्टिव है। इस मैपिंग को आप इजीली शो कर सकते हैं कि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। फॉर एग्जांपल आप अगर एफ ऑफ म्यू 1 इक्वल टू एफ ऑफ म्यू 2 लेते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एस ऑफ A1 इक्वल होगा एस ऑफ A2 को। ये दोनों सेट इक्वल हैं तो इनकी ऑर्डिनैलिटी सेम होगी। सो ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ A1 इज इक्वल टू ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ A2 एंड दिस इंप्लाइज mu1 इज इक्वल टू mu2। तो ये मैपिंग 1-1 होगी। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये मैपिंग ऑन टू भी है। अब इस मैपिंग को हमने ऑर्डर प्रिजर्विंग शो करना था, तो ऑर्डर प्रिजर्विंग का जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वही हमने फॉलो किया कि डोमेन के 2 एलिमेंट्स लिए, लेट mu1 mu2 बिलोंग्स टू S of lambda सच दैट mu1 लेस देन mu2। अब mu1 ऑर्डिनैलिटी S of A1 की और mu2 ऑर्डिनैलिटी है सम अदर इनिशियल सेगमेंट S of A2 की। अब क्योंकि mu1 लेस है mu2 से, तो यहाँ से फॉलो हो रहा है कि S of A1 जो होगा ये इनिशियल सेगमेंट होगा S of A2 का, दैट इज S of A1 प्रीसीड्स स्ट्रिक्टली प्रीसीड S of A2। तो इस केस में F of mu1 प्रीसीड कर गया F of mu2 को, तो F प्रिजर्व कर गई ऑर्डर। अब F बाइजेक्टिव भी है, ऑर्डर प्रिजर्विंग भी है, इसका मतलब है F सिमिलरिटी मैपिंग है। सो S of lambda इज सिमिलर टू S of A। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी ऑर्डिनैलिटी सेम होगी। सो ऑर्डिनैलिटी ऑफ S of lambda इज इक्वल टू lambda। अब यहां तक हमने ऑर्डिनल नंबर्स की चंद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखी। अब इसके बाद हम ऑर्डिनल अर्थमेटिक्स डिफाइन करने लगे कि क्या हम ऑर्डिनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या ऑर्डिनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नोट कीजिए कि ऑर्डिनल नंबर्स हम वेल ऑर्डर्ड सेट के कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहे हैं। सो लेट A एंड B बी 2 वेल ऑर्डर्ड सेट्स
and are disjoint with ordinality of A is equal to lambda and ordinality of B is equal to mu, then ordinality of A union B is equal to lambda plus mu. नोट दैट के जो ऑर्डर्ड सेट्स की यूनियन है A और B की, उसको हम इस तरह लिखते हैं, दिस मीन सेम है कि यूनियन ऑफ A एंड B, बट ऑर्डर प्रिजर्विंग यूनियन है, ये ऑर्डर वाइज यूनियन ली गई है. तो इस केस में अगर A की ऑर्डिनैलिटी लैम्डा हो, B की ऑर्डिनैलिटी म्यू हो, तो यूनियन की ऑर्डिनैलिटी लैम्डा प्लस म्यू होती है. और इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपने देखनी है कि A और B डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए. इसी तरह ऑर्डिनैलिटी ऑफ A अगर लैम्डा हो, ऑर्डिनैलिटी ऑफ B म्यू हो, तो ऑर्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है लैम्डा इंटू म्यू. फॉर एग्जांपल जैसे A सेट हम ले लेते हैं से 1 2 3 अंडर नेचुरल ऑर्डर, और B सेट ले लेते हैं 4 5 अंडर नेचुरल ऑर्डर. क्लियरली ये डिसजॉइंट है, तो इस केस में ऑर्डिनैलिटी ऑफ A 3 है, ऑर्डिनैलिटी ऑफ B 2 है. तो अब ऑर्डर्ड यूनियन ले A और B की, तो ये आ जाएगी 1 2 3, पहले A सेट एंड देन B सेट 4 5. तो ऑर्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B इज 5 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2. और इसी तरह आपने देख लेना है कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर लें A क्रॉस B, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के आप पे जो ऑर्डर डिफाइन होगा वो ऑफ कोर्स लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर होगा, तो उसमें आपने देखना ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑर्डिनैलिटी लैम्डा इंटू म्यू के इक्वल आएगी. अब ऑर्डिनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है हम जस्ट वही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. जिस तरह हमने देखा था कि कार्डिनल एडिशन कम्यूटेटिव है, तो ये प्रॉपर्टी ऑर्डिनल नंबर्स में होल्ड नहीं करती. सो फर्स्ट रिमार्क इज ऑर्डिनल एडिशन इज नॉन कम्यूटेटिव. एंड सेकंड थिंग, अंडर ऑर्डिनल एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0. ऑर्डिनल एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती, फर्स्ट थिंग. और सेकंड, ऑर्डिनल नंबर में भी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 ऑर्डिनल है. इसका हम प्रूफ देखते हैं. अब फर्स्ट तो ऑफ कोर्स एक काउंटर एग्जांपल होगी, तो काउंटर एग्जांपल हम देते हैं ऐसे सेट्स की जो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई ना करें. लेट ओमेगा इज इक्वल टू ऑर्डिनैलिटी ऑफ A, वेयर A यहाँ पे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया है, एंड B इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN. क्लियरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर और B डिसजॉइंट है. तो अब नोट करें सबसे पहले A यूनियन B, ये कौन सा सेट बनेगा? A यूनियन B सेट, A इज नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड देन B सेट A1 A2 सो ऑन AN होगा. और इसी तरह अगर आप B यूनियन A सेट देखें, तो B यूनियन A में A1 A2 सो ऑन AN एंड देन 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वाले एलिमेंट आएंगे. नो ऑर्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B का ऑर्डिनल नंबर देखें तो ये ओमेगा प्लस n है, एंड ऑर्डिनैलिटी ऑफ B यूनियन A इज n प्लस ओमेगा है. अब हमारा टारगेट ये है कि हमने शो करना है कि ओमेगा प्लस n इज नॉट इक्वल टू n प्लस ओमेगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सेट को देखते हैं A और B की जो ऑर्डर्ड यूनियन है. नो
से इसको मैं 1 कह लेता हूँ, इसके 2 कह लेता हूँ फॉर रेफरेंस। नो फ्रॉम 1 इनिशियल सेगमेंट ऑफ एलिमेंट A1 देखें तो ये 1 2 3 सो ऑन विच इज इक्वल टू A। ऑफ कोर्स ये इक्वल टू A है तो सिमिलर टू भी A भी होगा अंडर आइडेंटिटी मैपिंग, तो इनके ऑर्डिनल नंबर सेम होंगे। दिस इंप्लाइज A इज similar to an initial segment of A union B। So dear student, यहाँ पे हमने देखा कि A is similar to an initial segment of AB। This implies A is shorter than AB, and this implies ordinality of A is less than ordinality of AB, and this implies omega is less than omega plus n। अब नेक्स्ट हम BA को देखते हैं। फ्रॉम 2 define a mapping F from BA to A by f of x is equal to I if x equal to AI, and n plus I if x equal to I। फॉर एग्जाम्पल ये मैपिंग मैंने इस तरह डिफाइन कर लिया है कि इनपुट सेट B यूनियन A है और आउटपुट हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मिल रही है। तो B यूनियन A में एलिमेंट है A1 A2 अप टू सो ऑन AN तक, एंड देन 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर है 1 2 3 अप टू सो ऑन n, देन n plus 1 n plus 2 सो ऑन। तो A1 को 1 पे मैप कर लिया है, A2 को 2 पे, इसी तरह AN को n पे, एंड देन 1 को n plus 1 पे, एंड सो ऑन। तो क्लियरली ये एक बाइजेक्टिव और ऑर्डर प्रिजर्विंग मैपिंग है। क्लियरली F इज सिमिलरिटी मैप। Therefore BA is similar to A, and this implies ordinality of BA is equal to ordinality of A। अब BA की ordinality n प्लस ओमेगा है और A की ordinality ओमेगा है। ये इक्वेशन स्टेरिक डैश। तो आप स्टेरिक और स्टेरिक डैश से देखें कि दोनों n प्लस ओमेगा और ओमेगा प्लस n इक्वल नहीं है। फ्रॉम स्टेरिक एंड स्टेरिक डैश n प्लस ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा प्लस n। देयरफॉर ऑर्डिनल एडिशन इज नॉन कम्यूटेटिव। अब इस रिमार्क के सेकंड पॉइंट में हमने क्लेम किया है कि अंडर ऑर्डिनल एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। अब इसको प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट को। लेट ऑर्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू लैम्डा, ऑर्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। अब A यूनियन एम्प्टी सेट लें तो ये दोबारा A ही आएगा, एंड एम्प्टी सेट यूनियन A लें तो वो भी A ही आएगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डिनैलिटी ऑफ A फाई या ऑर्डिनैलिटी ऑफ फाई यूनियन A ये इक्वल होंगी ऑर्डिनैलिटी ऑफ A के। तो A यूनियन फाई की ऑर्डिनैलिटी लैम्डा प्लस 0, फाई यूनियन A की 0 प्लस लैम्डा और A की ऑर्डिनैलिटी लैम्डा। दिस इंप्लाइज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रूव हो गया कि सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर में भी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 ऑर्डिनल होता है।
अब नेक्स्ट रिमार्क में हम शो करेंगे कि जो ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेशन है ये भी नॉन कम्यूटेटिव है. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव. इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं. लेट a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड b इज इक्वल टू से ये 2 पॉइंट सेट है a b. दिस इंप्लाइज ऑर्डिनैलिटी ऑफ a इज इक्वल टू ओमेगा एंड ऑर्डिनैलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 2. We claim 2 omega is not equal to omega into 2, where 2 into omega ये ऑर्डिनैलिटी है b क्रॉस a की एंड ओमेगा इंटू 2 ये ऑर्डिनैलिटी है a क्रॉस b की. एज a क्रॉस b देखते हैं सबसे पहले कि a क्रॉस b कौन सा सेट बनता है. a क्रॉस b क्योंकि a हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर नेचुरल ऑर्डर, तो ये सेट बनेगा 1a 2a 3a so on, then 1b 2b 3b and so on. Now S of 1b जरा फाइंड करें. इनिशियल सेगमेंट ऑफ एलिमेंट 1b, तो ये 1a 2a 3a एंड सो ऑन ये सेट है. डिफाइन f from a to s of 1b by f of I is equal to, अब s of 1b के एलिमेंट नोट करें 1a 2a 3a एंड सो ऑन इस टाइप के, तो इसको I a पे मैप कर दें. नो f is bijective, quite easy proof. Because if I is equal to j, this implies AI IA is equal to JA, and this implies f of I is equal to f of j. f 1 1 होगी. आल्सो नोट करें कि हर IA पेयर के कोरस्पोंडिंग एक I मिल रहा है A सेट में अंडर f, एंड f इज ऑन टू. अब f को ऑर्डर प्रिजर्विंग शो करना है, तो वो इजीली आप डोमेन के एलिमेंट में ऑर्डर लें. लेट I1 इज लेस देन I2, तो क्लियरली I1A पेयर लेस होगा I2A पेयर से अंडर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर. सो आल्सो f प्रिजर्व ऑर्डर. दिस implies A is similar to S of 1b, and this implies A is shorter than A cross B, and this implies ordinality of A less है ordinality of A cross B से. अब A नेचुरल नंबर था, इसकी ऑर्डिनैलिटी ओमेगा है, और A क्रॉस B की ऑर्डिनैलिटी ओमेगा इंटू 2 है. सो ओमेगा इज लेस देन ओमेगा इंटू 2. अब हम नेक्स्ट B क्रॉस A को देखते हैं. तो B क्रॉस A जो सेट बनेगा पहले वो नोट करते हैं, उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे. नो B क्रॉस A. अब B सेट है AB और A सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो B क्रॉस A के एलिमेंट जो बनेंगे A1 B1 देन A2 B2 and so on. Define
ए मैपिंग से G फ्रॉम A टू B क्रॉस A बाय, ये मैपिंग में इस तरह डिफाइन कर रहा हूं कि G ऑफ n इज इक्वल टू, अब ये मैपिंग हम A टू B क्रॉस A पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम डिफाइन इस तरह कर लेते हैं कि G ऑफ n इज इक्वल टू A इंटू n ओवर 2 if n is even, and this is equal to B into n plus 1 over 2, n plus 1 over 2 if n is odd. नोट करें कि n अगर 2 रखते तो 2 मैप हो जाएगा पेयर A1 पे, n को अगर 1 रखते हैं तो ये मैप हो जाएगा पेयर B1 पे। तो रफली ये मैपिंग का स्केच कुछ इस तरह बनेगा कि 1 2 3 4 सो ऑन, और इधर B क्रॉस A है जिसके एलिमेंट्स A1, B1, A2, B2 एंड सो ऑन है। तो हमने 2 को मैप कर लिया पेयर A1 पे, 1 को मैप कर लिया B1 पे। इसी तरह अगर आप इनपुट 4 दें जो इवन नंबर है तो ये A2 पे मैप हो जाएगा, और अगर इनपुट 3 देते हैं तो 3 + 1 4 over 2 2, तो ये पेयर B2 पे मैप हो जाएगा। तो इसी तरह ये मैपिंग आप डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, ये बाइजेक्टिव है, ये मैपिंग ऑर्डर प्रिजर्विंग है। क्लियरली G इज ए सिमिलरिटी मैपिंग। देयरफॉर जब G सिमिलरिटी मैपिंग है तो इसका मतलब है A इज सिमिलर टू B क्रॉस A, A इज सिमिलर टू B क्रॉस A, and this implies ordinality of A is equal to ordinality of B क्रॉस A। अब A की ऑर्डिनैलिटी ओमेगा है और B क्रॉस A की ऑर्डिनैलिटी 2 इंटू ओमेगा है। अब रिलेशन स्टेरिक और स्टेरिक डैश को कंबाइन करें तो फ्रॉम स्टेरिक एंड स्टेरिक डैश 2 ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा इंटू 2। तो ये एग्जांपल शो कर रही है कि ऑर्डिनल एडिशन भी नॉन कम्यूटेटिव है और इसी तरह ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेशन भी नॉन कम्यूटेटिव है। डियर स्टूडेंट, अब आपने चेक करना है कि क्या ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। इसमें आपने क्रिटिकली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखना है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखना है। हिंट यहां मैं दे देता हूं कि आप इसी एग्जाम्पल को फोकस कीजिएगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों आपने देखने हैं क्रिटिकली कि सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स में होल्ड करते हैं या नहीं करते। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फोकस किया ऑर्डिनल नंबर्स को, ऑर्डिनल नंबर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी। इसी तरह सेट ऑफ ऑल ऑर्डिनल नंबर लैम्डा हम बना लें कि कोई भी ऑर्डिनल नंबर हम लैम्डा लें और एस ऑफ लैम्डा ऐसे तमाम ऑर्डिनल नंबर्स का सेट बना लें जो उस लैम्डा से लेस हूं, तो उस सेट की अपनी ऑर्डिनैलिटी लैम्डा हो जाती है। देन हमने ऑर्डिनल नंबर के से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखे वो ये थे कि ऑर्डिनल नंबर में अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी है ऑर्डिनल की वो 0 ऑर्डिनल है। इसी तरह ऑर्डिनल एडिशन नॉन कम्यूटेटिव है, ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव है। सेम केस में मैंने आपको असाइनमेंट दी कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करने ऑर्डिनल नंबर्स में, और ये भी देखना है आपने कि क्या 1 ऑर्डिनल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं है सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर में। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे स्टार्ट लेंगे, ऑर्डिनल नंबर्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट हम एक्सियम ऑफ चॉइस ज़ेरमेलोस पोस्टुलेट पे बात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।